तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र कोहली जो कि सीमापुरी गोल चक्कर के प्रधान हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर थोड़ी अपनी पहचान बताइए, फिर उसके बाद में जो आप समस्याएं बता रहे थे डीलरों से जुड़ी, फाइनेंसों से जुड़ी जो आजकल सभी चालकों को झेलनी पड़ रही हैं, उनके बारे में बताएं। मेरा नाम ज्ञानेंद्र कोहली है और मैं ह्यूमन राइट से बिलोंग कर रहा हूँ और उसका महासचिव हूँ। मैं फाइनेंसरों के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जितने ऑटो ड्राइवर हैं हमारे आज के टाइम में काफ़ी परेशान हो चुके हैं। इसमें क्या होता है, हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वो गाड़ी उनके नाम की तो होती नहीं है, वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन के नाम की गाड़ी होती है। अब जब फाइनेंसर गाड़ी खरीद लेते हैं उसके बाद में हम सारी किस्तें दे देते हैं और किस्तें देने के बाद में हमारे को एनओसी नहीं मिलती है। एनओसी नहीं मिलती है और क्या करते हैं, जब गाड़ी लेते समय वो ब्लैंक पेपरों पे साइन कराते हैं और उसके बाद में गलत मिसयूज करते हैं और हम उनसे जब एनओसी मांगते हैं तो वो हमें एनओसी मिलती नहीं है, क्योंकि वो ब्रोकर जितने भी बैठे हुए हैं आजकल जिनकी एचपी चढ़ी हुई है वो पीछे से ये कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं है, क्योंकि जो हम नीचे से हमने ब्रोकरों से गाड़ी खरीदी है वो लेके गाड़ी वो पैसा लेके सारा भाग जाते हैं यहाँ से। और उसके बाद में क्या होता है, वो बेचारा मरना होता है, जिसकी एचपी चढ़ी हुई होती है वो गाड़ी उठा लेते हैं उसको। अब ये बताइए, ऐसा इतना सिस्टम खराब चल रहा है। हमने इन फाइनेंसरों के खिलाफ पहले भी शिकायत दी थी मगर हमारी कोई भी शिकायत नहीं सुनी गई है। अच्छा, एक समस्या ये भी देखने को हमें अक्सर मिलती रहती है, चालक हमें खुद बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी डीलर से गाड़ी खरीदी और आपने 2 लाख या 2.5 लाख का फाइनेंस कराया, लेकिन वो जो डीलर है उसे एनबीएफसी कंपनी से 3-4 लाख रुपए का जो फाइनेंस करा लेता है, आपको 2-2.5 लाख रुपए दे देता है, बाकी जो पैसे बचते हैं वो अपने काम में ले लेता है। और जब आप पूरी किस्तें दे देते हैं लेकिन वो जो अपना पैसा नहीं चुकाता, जिसके कारण आपको एनबीएफसी जो आरटीआई से रजिस्टर्ड होता है वो आपको एनओसी नहीं देता है। ये सारी समस्या क्या इन पे, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सच है, क्या ऐसा ही होता है? ये सच है। और पहली बात तो जितने भी ये ब्रोकर लेके दुकानें बैठे हुए हैं इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है ऐसा, जो कि ये सरकार से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है गाड़ी फाइनेंस करने का। और इनके ऊपर जो रजिस्टर्ड है उसी को पावर है गाड़ी उठाने की रोड के ऊपर, ना कि ब्रोकर को इनको पावर है उठाने की, मगर ये फिर भी गाड़ी उठा लेते हैं उनकी। फिर भी उसके बाद में क्या करते हैं, हमारी गाड़ी भी खा जाते हैं। अब बताओ ऐसी समस्याओं में क्या करा जाए। हमने शिकायत भी पहले दी है मगर कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती। हमारा तो यही कहना है कि ब्रोकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जितने भी बैठे हुए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुने थे ज्ञानेंद्र कोहली जी को ह्यूमन राइट से थे और सीमापुरी गोल चक्कर के प्रधान थे। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा गाड़ी की किस्तें पूरी देने के बावजूद भी जो ऑटो चालक है उसको एनओसी नहीं दी जाती है, उससे पैसे और मांगे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राइवर 2-2.5 लाख रुपए का फाइनेंस कराता है, लेकिन जो डीलर होता है वो आगे से 3 या 4 लाख रुपए ले लेता है और वो अपने पैसे नहीं चुकाता, जिसके कारण ड्राइवर को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, एनओसी नहीं मिलती है, उसकी गाड़ी को उठा लिया जाता है। ऐसी अक्सर समस्याएं देखने को हमें मिलती रहती हैं। और जैसा कि ज्ञानेंद्र कोहली जी ने भी बताया, इनकी दिल्ली सरकार से और दिल्ली परिवहन विभाग से यही अपील है और हमारी दिल्ली की जो माननीय रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनसे भी यही अपील है कि ऐसे जो ब्रोकर हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है गाड़ी फाइनेंस करने का ना ही छीनने का, उनको इनकी दुकानों को जो है ताला लगाया जाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।